खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत प्यारे खूबसूरत नाम में आज दोपहर आपको सलाम और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। इस साल खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस ज़बूर की किताब और उसका पहला ज़बूर पहली 3 आयात, पहला ज़बूर पहली 3 आयात। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। सब कहे आमीन। मजमून जो आपके साथ शेयर करने को हूं वो है मुबारक आदमी। मुबारक आदमी। ज़बूर नवीस मुकद्दस दाऊद पहले ही ज़बूर के अंदर एक नाम देता है आदमी को और वो है मुबारक आदमी। मुबारक इंसान। इस दुनिया के अंदर कई तरह के इंसान हैं, जो शरीर भी है और मुबारक भी है। तो यहां पर खुदा का सुरमा मुकद्दस दाऊद नबी इस ज़बूर के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहा है और वो इस मुबारक आदमी की 3 खूबियों को जाहिर करता है। पहली खूबी उसकी ये है कि वो मुबारक आदमी है और वो दुनिया से अलग रहता है, शरीरों से अलग रहता है, शरीरों की राहों से अलग रहता है, शरीरों की सलाह से अलग रहता है, शरीरों के हर तरह के हथकंडों से अलग रहता है, उनकी बदकारी में शामिल नहीं होता, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, न ही शरीरों के साथ मेल जोल रखता है, न ही शरीरों के साथ वो अपने तल्लुकात बढ़ाता है, न ही शरीरों की राहों में वो खड़ा ही होता है। चलना तो दूर की बात, वो खड़ा भी नहीं होता। ये मुबारक आदमी की मैं बात कर रहा हूं, शरीर आदमी की बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुबारक आदमी की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुबारक आदमी की। और मुबारक आदमी की ये सिफ्त है कि वो दुनिया से अलग हो जाता है। किससे अलग होता है? दुनिया से। वो दुनिया के कामों में नहीं रहता, वो अपने आप को अलग करता है। ये मुबारक आदमी की सिफ्त है। तो जिस रोज खुदा ने ये कायनात बनाई, जब बाइबल मुकद्दस
का पहला पन्ना हम खोलते हैं, पहला बाप हम पैदाइश की किताब का पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है कि किताब में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, सो रोशनी हो गई। खुदा ने इस जमीन को बनाया, इस आसमान को बनाया। तो जब ये सब कुछ बनाया, खुदा ने जब बनाया, तो क्या जमीन को वीरान बनाया या सुनसान बनाया? जब खुदा ने इंसान को बनाया, तो क्या उसने आदमी को शरीर बनाया, बदकार बनाया, धोखेबाज बनाया? खुदा ने रियाकार इंसान को बनाया, बुरे मंसूबे बनाने वाला बनाया, चुगलखोर बनाया, झूठा बनाया। कैसा इंसान बनाया जो खुदा ने इंसान आदम को बनाया? क्या खुदा ने उसको मुबारक नहीं बनाया था, पाक नहीं बनाया था? आदम को खुदा ने पाक बनाया, आदम को खुदा ने मुबारक बनाया। खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया, अपनी शबीह पर बनाया। आदम को पाक बनाया। तो जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, तो खुदा ने क्या इस जमीन और आसमान को वीरान और सुनसान बनाया? क्या सोचते हैं आप? क्या ख्याल करते हैं कि खुदा कोई चीज जब बनाता है तो वीरान सुनसान बनाता है, घटिया गैर मेयारी बनाता है? खुदा ने जब इस जमीन को बनाया तो वीरान और सुनसान नहीं बनाया था, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी। इसका क्या मतलब है कि ये वीरान हो गई, ये सुनसान हो गई? किसने से वीरान कर दिया, किसने से सुनसान कर दिया? कौन है वो? खुदा ने इसे वीरान और सुनसान तो नहीं ना बनाया। ये बात तो श्योरिटी के साथ तय है कि खुदा ने इसे वीरान और सुनसान नहीं बनाया। खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, मगर वीरान और सुनसान नहीं बनाया। इसको बयान है जो जिसने से वीरान कर दिया, जिसने से सुनसान कर दिया, जिसे इसने जो उजाड़ कर रख दिया। इसके अंदर क्या था? घेराव के ऊपर अंधेरा और दरीकी छाई हुई है। फिर खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है, पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है खुदा की रूह। और खुदा क्या बोलता है? खुदा कहता है रोशनी हो जा। तो क्या रोशनी हो गई? जी रोशनी हो गई। खुदा ने फरमाया, ये खुदा की आवाज है, ये पहली आवाज है इस जमीन पर। खुदा पहली बार बोला, और खुदा जब बोलता है चीजें मां से वजूद में आती है। खुदा बोलने वाला खुदा है, और उसने बोला और वो उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हालेलुया। ये जमीन पर खुदा ने पहला काम किया। आप इत्तेफाक करते हैं कि खुदा ने यह पहला काम किया है जमीन के ऊपर। खुदा पहली बार बोला, पहला काम हुआ, रोशनी बन गई। रोशनी को खुदा ने कहा अच्छी है। फिर खुदा ने कि दूसरा काम क्या किया? खुदा ने तरीकी से रोशनी को अलग किया,
और रोशनी को खुदा ने दिन कहा, तारीकी को खुदा ने रात कहा। अब मुझे बताइए, ये दिन रात 24 घंटे की थी क्या? जी, ये दिन रात बाइबल के अंदर लिखा है, और शाम हुई, सुबह हुई और शाम हुई और एक दिन हुआ। ये दिन क्या 24 घंटों का है और पैरों का है? इसमें क्या छुपा दोपहर और शाम है? तो ये 24 घंटे का दिन है जो आज के दिन है। खुदा ने बोला रोशनी हो जा, सो रोशनी हो गई। ये जमीन पर खुदा ने पहला काम किया और खुदा ने फिर जमीन जो वीरान और सुनसान थी, इस वीरान और सुनसान जमीन को किसने वीरान और सुनसान किया? किसने इस पर तबाही मचा दी? और एक चीज आपकी नजर करता चलूं कि जमीन लानती हुई, आसमान मकरूह हुआ। खुदा की नजर में ना जमीन पाक है ना आसमान पाक है। आसमान इसलिए नापाक है कि वो फरिश्तों की नाफरमानी की वजह से आसमान पर बगावत हुई, सरकशी हुई और घमंड और गरूर तकब्बुर की वजह से आसमान मकरूह हुआ, लानती हुआ। खुदा ने उन फरिश्तों को नीचे गिरा दिया। जो नीचे गिराए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो जालिम हो जाते हैं। उनमें जुल्म बर दिया। बाइबल के अंदर लिखा है, शैतान को जब नीचे गिराया, लूसीफर को जब नीचे गिराया तो उसमें जुल्म, उन्होंने उस समय जुल्म बर दिया। उसके साथी थे 117 फरिश्ते, उनके साथ नीचे जमीन पर आसमान से गिराए गए। वो शैतान जो जमीन पर है, जिसको गिरा दिया गया, अब वो काम क्या करेगा? गिराने का। वो लोगों को गिरा रहा है, वो पास्टर्स को गिरा रहा है, वो मुकद्दसीन को गिरा रहा है, वो कलीसिया को गिरा रहा है कि खुदा के लोग आगे ना बढ़े, तरक्की ना करें, कामयाब ना हो, खुदा के पास ना चले जाए, खुदा की इनके साथ रफाकत ना रहे। उसने इस जमीन को वीरान कर दिया, सुनसान कर दिया। क्यों? कि वो कहर में था, वो गुस्से में था, वो रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। तो खुदा की बनाई हुई मखलूक को तबाह करेगा, खराब करेगा, वीरान करेगा, सुनसान करेगा। तो उसने ऐसा ही किया, जमीन को वीरान और सुनसान कर दिया। खुदा जमीन की रिक्रिएशन कर रहा है, दोबारा से इसको तख्लीक कर रहा है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा समंदर बन जाओ, समंदर बन गए। खुदा ने कहा तो पहाड़ बन जाओ, पहाड़ बन गए। खुदा ने कहा नबातात बन जाओ, नबातात बन गए। खुदा ने कहा जमादात बन जाओ, जमादात बन गए। खुदा ने कहा परिंदे बन जाओ, परिंदे बन गए। खुदा ने कहा परिंदे बन जाओ, परिंदे बन गए। खुदा ने कहा मछलियां बन जाओ, मछलियां बन गई। खुदा ने कहा दरख्त बन जाओ, दरख्त बन गए। पौधों से कहा पौधे बन गए। खुदा जो जो कहता गया वो बनता गया। कायनात फिर से तख्लीक हो गई और खुदा फरमाता गया, चीजें बनती गई। हालेलुया। खुदा ने जमीन को, इस कायनात को फिर से बनाया। अक्सर नौ तश्कील की खुदा ने। रूल कुद्स जो पानी की सतह पर जुम्बश कर रहा था, तख्लीक कर रहा है। रूल कुद्स काम कर रहा है। खुदा के साथ खुदा का रूह, खुदा का कलमा, खुदा बाप
खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स तस्लीस, खुदा तस्लीस में है। जिस रोज उसने इंसान को बनाया, तो इंसान बनाने से पहले जब उसने जमीन की मखलूकात बनाई तो उसने जमीन से कलाम किया। जब उसने पानी की मखलूकात बनाई तो उसने पानी से कलाम किया। और जिस रोज उसने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर अपने आप से कलाम किया। इंसान को बनाने के लिए खुदा अपने आप से कलाम करता है। समंदर और उसकी तमाम मखलूकात को, मछलियों को, सांपों, बिच्छुओं को, सबको बनाने के लिए उसने क्या किया? पानी से कलाम किया। और जमीन के ऊपर जो मखलूकात है उनको बनाने के लिए खुदा ने जमीन से कलाम किया। इंसान को बनाने के लिए खुदा ने अपने आप से कलाम किया। खुदा पाक रूह, खुदा यीशु मसीह जो कलमा खुदा है और खुदा बाप, ये तीनों तस्लीस में है। और जब उसने कहा आओ हम, तो इसमें तीनों शामिल है। खुदा बाप भी मौजूद है, खुदा बेटा भी मौजूद है, खुदा रूहुल कुद्स भी मौजूद है। खुद से खुदा कलाम करता है, आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाए। सो खुदा ने आदम को बनाया। और खुदा कैसे आदम को बनाता है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है और मट्टी से आदम को बनाया, मट्टी से आदम को तैयार किया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ और एक आदम इंसान बन गया। और यह मुबारक आदमी बन गया, यह खुदा की मानत सूरत रखने वाला इंसान बन गया, खुदा की शबीह पर इंसान बन गया, खुदा जैसा इंसान बन गया, पाक इंसान बन गया, मुबारक इंसान बन गया और अच्छा इंसान बन गया। खुदा जैसा इख्तियार रखने वाला इंसान बन गया, जिस अपना इख्तियार दिया, अपनी कुव्वत दी और उसको उसने क्या कहा? सारी जमीन को महमूलो महकूम करो। बरकत दी खुदा ने उसे। मुबारक इंसान को खुदा बरकत देता है, मुबारक इंसान को। जब तक आदम मुबारक था, जब तक आदम पाक था, जब तक आदम की रिफाकत खुदा से थी, जब तक आदम खुदा से मोहब्बत करता है, जब तक आदम खुदा के कदमों में है, जब तक आदम खुदा का फरमाबरदार है, खुदा के हुक्म को मानता है, जब तक आदम की खुदा से दोस्ती है, जब तक आदम पाकियतन में है, जब तक आदम खुदा से दुआ करता है, खुदा से बातें करता है, खुदा के साथ चलता है, खुदा से रफाकत रखता है, आदम मुबारक है, आदम तरक्की कर रहा है, आदम इख्तियार में है, आदम के पास इख्तियार है, आदम के पास बरकत है, आदम के पास हिकमत है, आदम के पास खुदा जैसी पाकीज़गी है। उसमें गुनाह नहीं था, मुबारक आदमी है। खुदा ने उसे पाक पैदा किया, उसमें कोई गुनाह नहीं था। और जब जिसने जमीन आसमान को वीरान और सुनसान कर दिया, जमीन को क्या किया उसने? वीरान और सुनसान कर दिया। वो शैतान, वो सांप, वो आया बाग के अंदर। उसने क्या चीज सबसे पहले बिगाड़ी? उसने कलाम पर बिगाड़ पैदा किया। याद रखें, इब्लीस खुदा के कलाम को बिगाड़ना चाहता है और उसने यही किया। उसने हवा से बातचीत की, हवा से गुफ्तगू की, हवा से कहा क्या वाकई ही खुदा
कत्ल न करना। क्या वाक्य ही आज आपको जो रोया आती है, आप जो बोलते हैं, आपकी दुआ है, आपकी प्रश्न है, आप जो कलाम सुनते हैं, अबलीस अवस्वसों में डालता है, इब्लीस की तरफ से आपको ये खबर भी दी जाती है, अबलीस आपको बरगलाता है इस कलाम पर ध्यान ना दो। क्या ये कलाम सच्चा है? अगर सच्चा है तो तेरी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ, खुदा के वादे तेरी जिंदगी में पूरे नहीं हुए, खुदा का कलाम तेरी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। इंसान को खुदा के कलाम से मुनहरफ करने की कोशिश करता है शैतान। तो हवा को बहकाया, वरगलाया, नहीं तू अगर इसको खाएगी तू मरेगी नहीं। खुदा ने क्या कहा? जिस रोज तू इस फल में से खाएगा मर जाएगा। शैतान ने कहा तू नहीं मरेगी। कलाम के खिलाफ चलने वाला इब्लीस है। आज भी यही है। तू झूठ बोल दे, तू उसके खिलाफ चुगली कर, तू बगावत कर उसके खिलाफ, ताकि तू बरकत ना पाए। तू अगर झूठ बोलेगा तो बरकत तेरे अंदर से खत्म होगी। तू अगर चुगली करेगा बरकत तेरे अंदर से खत्म होगी, बाकी इसकी तेरे अंदर से खत्म होगी। अगर तू रियाकारी करेगा, बगावत करेगा, सरकशी करेगा तो खुदा के रास्ते खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वो रास्ते जो खुदा ने आपको दी है वो आपके बदन को छोड़ दी जाएगी। झूठ के सबब से, लानतों के सबब से, प्रेम के सबब से और गुस्से नफरत के सबब से बाकी इसकी खत्म होती जाएगी। बरकतें स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी। बरकतें, नेमतें खुदा की तरफ से जो आपको मिल रही है स्टॉप हो जाएंगी। रियाकारी की वजह से, धोखेबाजी की वजह से, चालबाजी की वजह से और सनाकारी की वजह से नापाकी खत्म हो जाएगी, जोर खत्म हो जाएगा, हिकमत खत्म हो जाएगी। फिर लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है। कलाम से हट जाएंगे तो यही होगा। ताकत खत्म हो जाएगी। जो कुव्वत, ताकत, इख्तियार दिया गया है आपको वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि खुदा बनी को नहीं देख सकता। खुदा पाक है। आदम को उसने पाक पैदा किया, मुबारक पैदा किया। वो मुबारक इंसान है, वो पाक इंसान है। गुनाह के सबब से हुआ क्या? गुनाह किसने किया? औरत ने। फल किसने खाया? हुक्मतुल्ली किसने की? औरत ने। इल्जाम किस पर लगा? खुदा ने किससे पूछा? आदम से। क्यों पूछा? इसलिए कि आदम सरबराह है, आदम मर्द है, आदम के पास इख्तियार है, आदम सर है। इसलिए जो कुछ भी आपकी बीवी करेगी, आपका खानदान करेगा, आपके बच्चे करेंगे, किस पर इल्जाम आएगा? सरबराह पर। और जो कुछ करेगी मर्द पर। खुदा पूछेगा मर्द से। बरकत किसके वसीला से आती है? मर्द के वसीला से। इख्तियार मर्द के पास है, सर मर्द है। कलीसिया का सर यीशु है, यीशु का सर खुदा बाप है। तो बरकत किधर से आएगी? सर से, खुदा बाप की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से और मर्द की तरफ से। बरकत खानदान में आएगी, बीवी में बरकत, बच्चों में बरकत, ट्रांसफर मर्द की वजह से होगी। अगर मर्द झूठा हो, नशेबाज हो, रेकार हो, चालाक हो, चालबाजी करता हो तो बरकत बच्चों में आएगी। बच्चे चालबाज होंगे, बच्चे झूठे होंगे, बच्चे भी उसके साथ प्रेम करेंगे, बच्चे भी उसके साथ वही करेंगे जो बाप और मां कर रही होगी। खानदान में वही होगा। फिर लोग कहते हैं पास्टर साहब मेरी बच्ची
मेरा बच्चा नाफरमान है। बंदा पूछे तू कितना फर्मा बरदार है अपने खुदा के साथ, तूने कितनी फर्माबरदारी की है, हमने कितनी फर्माबरदारी की अपने खुदा के साथ, अपने सर के साथ। और आदम ने कितनी वफादारी की अपने सर के साथ, अपने खुदा के साथ, जिसने उससे बनाया, जिसने उससे मोहब्बत की, जिसने उसे इख्तियार दिया, जिसने उसे बरकत दी, जिसने उसे अपनी रफाकत में रखा, हर रोज उसे मिलने के लिए आता। कितनी बरकतें उसको दी खुदा ने। तो उसने खुदा के खिलाफ नाफरमानी की। गुनाह बीवी ने पहले किया, पूछा मर्द से जा रहा है, आदम से जा रहा है, इसलिए कि मालिक वो है, सरबरा वो है। आपके बच्चों की परवरिश जो आप कर रहे हैं, खुदा पूछेगा, पहले मां से पूछेगा, फिर औरत से पूछेगा कि मैंने तुझे बच्चे दिए, मैंने तुझे बेटियां दी, मैंने तुझे बेटे दिए, तूने उनके साथ क्या किया, उनकी परवरिश कैसे की, उनको क्या सिखाया, क्या तूने उनको बाइबल सिखाई, क्या तूने दुआ करना सिखाई, क्या तू उसे चर्च लेकर गया, क्या तू उसे संडे स्कूल लेकर गया, क्या तू खुदा की करीब कुर्बत में उसे बढ़ाया, तूने उसे क्या सिखाया, झूठ बोलना सिखाया, क्या सिखाया, नशा करना सिखाया, गालियां देना सिखाया, बदतमीजी करना सिखाया और बुरे मंसूबे बनाना सिखाया, क्या सिखाया है तूने। बरकत नहीं आएगी, ऐसे काम होंगे, बरकत नहीं आएगी। लोग आते हैं कहते हैं हम इतने लोग काम कर रहे हैं, घर के बीवी भी काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, शौहर भी काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, घर में बरकत नहीं है। बरकत कैसे आएगी? खुदा की नाफरमानी हो रही है, खुदा के हुक्म की अदूली हो रही है, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा जा रहा, खुदा के कलाम से दूरी इख्तियार की हुई है, खुदा से रफाकत नहीं है, खुदा का हिस्सा खा रहे हैं, तो बरकत कैसे आएगी? फिर हम कहते हैं हम मुबारक करो, हम मुबारक आदमी है, हम मुबारक कराना है, हम मुबारक इंसान है, हमारे बच्चे मुबारक है, अरे झूठ बोलने वाले मुबारक है, अरे ज़िनाकार मुबारक है, अरे शरीरों की सलाह पर चलने वाले मुबारक है, धोखेबाज मुबारक है। क्या ये सब मुबारक है? शराब की बोतल पीने वाले मुबारक है, नशा करने वाले मुबारक है, खातमों के खिलाफ बातें करने वाले, चुगलियां करने वाले मुबारक है। बरकत कैसे आएगी? मुबारक बनाया था खुदा ने आदम को, मुबारक नेमतों और बरकतों के अंबार लगा दिए आदम के लिए, हर चीज आदम के लिए बना दी, उसने आदम तैयार कर दिया, आदम के अंदर पौधे, फल, जानवर सब कुछ उसे दे दिया। आपके लिए भी तो खुदा ने बहुत कुछ किया है। दाऊद क्या खूबसूरती से पहले ही ज़बूर में बयान करता है, मुबारक आदमी, मुबारक उस वक्त है जब वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जब वो रियाकारी नहीं करता, जब वो ठट्ठाबाजी नहीं करता, जब वो पीठ पीछे बातें नहीं करता, जब वो चुगलियां नहीं करता, वो मुबारक है। वो बुरी राहों पर नहीं चलता, वो मुबारक है। वो शराब से किनारा कर ले तो मुबारक हो जाए, वो नशे से अलग हो जाए वो मुबारक है, जो दुनिया से अलग हो जाए वो मुबारक है, जो शरीर की सलाह पर नाच रहे वो मुबारक है। उसके घर में बरकत आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। बरकत आएगी। ये खुदा का बंदा दाऊद, सुरमा खुदा का, खुदा के दिल के पसंद, जिसने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये लिखता है
कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। जब तक आदम शरीर की सलाह पर नहीं चल रहा था तो उसकी जिंदगी कैसी थी? वो मुबारक था, वो पाक था, खुदा उसके साथ था, खुदा की रफ़ाकत उसके साथ थी। तो जब उसने शरीर की सलाह पर चलना शुरू कर दिया, उसने क्या किया? उसकी बीवी ने शरीर शैतान की सलाह पर वो दरख्त का फल खाया, नाफरमानी की, और फिर बीवी वही आधा लेकर उसके पास आ रही है। तो जब बीवी के अंदर गुनाह आ गया तो बीवी शरीर हो चुकी थी, गुनाह आलूदा हो चुकी थी बीवी, उसके अंदर गुनाह आ गया था, वो मुबारक नहीं रही थी। तो उसने आकर सलाह किसको दी? आदम को। तो जैसे ही आदम ने वो फल खाया, हुक्मदुली हो गई। कलाम जो खुदा का था, जिस रोज तू इसमें से खाएगा मर जाएगा, आदम रूहानी तौर पर मर गया, फिर आस्ता आस्ता बदनी तौर पर भी मर गया। दो ही मौत हो गई, रफ़ाकत टूट गई, खुदा अलग हो गया। जो खुदा उसके साथ आकर बातें करता था, ऐसे साथ साथ चलता था, खुदा जुदा हो गया। खुदा की हजूरी से निकल जाना ही मौत है। जिस पर खुदा की अनाइंटिंग नहीं वो मुर्दा है, जिस पर खुदा का मसा नहीं वो मुर्दा है, वो शरीर है। मुर्दों पर खुदा का मसा होता है? मुर्दे बोलते हैं? नहीं। तो आदम को खुदा ने क्या दिया? दूसरी बात है कि वो, पहली बात वो दुनिया से अलग हो जाता है, दूसरी बात है कि वो खुदा से रफ़ाकत रखता है। कौन? मुबारक इंसान, मुबारक आदमी खुदा से रफ़ाकत रखता है। आदम की खुदा से रफ़ाकत थी, आदम खुदा के साथ साथ चलता था, आदम खुदा के कलाम को मानता था, खुद आदम खुदा से बातें करता था, उसकी खुदा से रफ़ाकत थी, तो वो मुबारक था। खुदा ने उसे कहा ये सब जानदारों के नाम तो रख, उसने नाम रखे। कितना वो ज़हीन था, कितना वो ज़हीन था, उसने जो किसी को भी कहा वही उसका नाम हो गया। उसने चीते को, चीता सामने आया, उसने कहा तेरा नाम चीता है, उसने कहा तू हाथी है, तू घोड़ा है, तू शेर है, तू बंदर है, तू जो कोई भी है, सब कुछ उसके बारे में जो कुछ वो कहता गया वो उसका नाम होता गया। वो कितना ज़हीन था। खुदा की पहली सिफ्त जो है वो है खुदा हिकमत का खुदा है। खुदा हिकमत वाला है, खुदा शौर रखता है, खुदा फहम रखता है, खुदा ध्यान, खुदा जहानत रखता है, खुदा हिकमत रखता है, खुदा हिकमत का खुदा है। और खुदा ने आदम को हिकमत बख्शी। खुदा ने आदम को जब हिकमत दी तो उसकी हिकमत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जो कुछ उसने कहा वो उसका नाम हो गया। जिस जानवर को उसने जो कहा वही उसका नाम हुआ। तो ये आदम की हिकमत नहीं। उसने चीते को आते देखा तो उसने उसके पांव से, सर से लेकर पांव के नाखून तक उसकी ताकत को भी जान लिया, उसकी हसरत को भी जान लिया, उसके सारे जोर को जान लिया। तो उसने उसे कहा तू झूठा है। उसने बंदर को देखा, उसकी चालाकी को देखा, उसके सारे जंपों को देखा, सब चीज को जान गया। इतनी तेज हिकमत थी, उसने उस पर निगाह की, सब सारा स्कैनिंग उसके ज़हन में आ गया। उसने कहा तो बंदर है। कितना ज़हीन था आदम। ये कहां से उसको हिकमत मिली? खुदा से। हिकमत के खुदा से उसे हिकमत मिली, क्योंकि उसकी रफ़ाकत खुदा से थी, उसको हिकमत मिली। अगर आप हिकमत चाहते हैं तो खुदा से रफ़ाकत करें।
मुबारक आदमी की दूसरी सिफ्त यह है कि वो खुदा से शराकत रखता है, खुदा से रफाकत रखता है, खुदा के कलाम में रहता है, खुदा की सलाह में रहता है, रूह कुद्स की सलाह में रहता है। तो आदम भी खुदा की रफाकत में था। उसको फिर एक और चीज दी गई और वो उसको ये दिया गया कि वो बोलता है। आदम को बोलना दिया गया, कुव्वत बोलने की दी गई। क्यों? इसलिए कि खुदा बोलता है। खुदा के अंदर यह खूबी है कि खुदा बोलता है। पहली खूबी खुदा की कि खुदा हिकमत रखता है। वो हिकमत खुदा ने इंसान को दी। खुदा बोलता है, खुदा ने इंसान को बोलना सिखाया, बोलने की कुव्वत दी और खुदा बोलने की कुव्वत देता है। इसलिए आदम खुदा से बातें करता था। खुदा ने बोलना शुरू किया, आदम ने बोलना शुरू किया तो जानवरों के नाम रख दिए। खुदा बोलता गया, चीजें तख्लीक होती गई और खुदा ने अपनी फितरत उसे दी। जो फितरत खुदा की थी वही फितरत खुदा ने आदम को दी। खुदा गुस्सा करता है, खुदा नफरत करता है, खुदा नफरत करता है, इंसान नफरत करता है। खुदा मोहब्बत करता है, इंसान मोहब्बत करता है। खुदा गज़ब और कहर में आता है, इंसान गज़ब और कहर में आता है। इंसान जज्बाती हो जाता है, खुदा भी जज्बाती होकर हो जाता है जब इंसान गुनाह करता है। जब नूह के जमाना में गुनाह ने आसमान को छुआ, बदी का शोर आसमान तक पहुंचा। खुदा ने कहा मैं दुनिया को तहस नहस कर दूंगा, दुनिया को नबूद कर दूंगा। खुदा गुस्से में और कहर में आ गया। खुदा जज्बाती होकर ये फैसला करता है मैं तबाह कर दूंगा हर चीज को। तो आज इंसान यही नहीं करता। जरा सी बात हो जाए इंसान गुस्से में आ जाता है, तैश में आ जाता है, तैश नैश कर दूंगा, गज़ब में आ जाता है, कहर में आ जाता है, मैं मार दूंगा इसको, छोड़ दूंगा इसको। तो ये खूबी खुदा की फितरत है, जज्बाती फितरत है। और ये खुदा ने किसको दी? आदम को, क्योंकि आदम की खुदा से रफाकत थी। खुदा आदम को एक और चीज देता है, खुदा इख्तियार रखता है। खुदा एक कुदरत वाला है, खुदा ताकत वाला है, खुदा इख्तियार रखता है, खुदा हुक्मरानी करता है। और खुदा ने अपना इख्तियार आदम को दिया, खुदा ने अपनी कुव्वत आदम को दी, खुदा ने अपनी कुदरत आदम को दी। और खुदा चाहता था कि आदम हुक्मरानी करे और खुदा ने कहा औरत पर भी तेरी हुक्मरानी होगी, जानवरों पर भी तेरी हुक्मरानी होगी। ये सारे जानदार जो पानी जमीन के ऊपर है, परिंदे परिंदे जो और चरिंदे, ये सब तेरे कहना मानेंगे। तू शेर से कहेगा इधर आ, शेर आएगा। चीते से कहेगा उधर जा, वो जाएगा। हाथी से कहेगा ये कर, तो वो करेगा, क्योंकि ये सब तेरे इख्तियार में है। और पानी के सब जानवरों पर तेरा इख्तियार होगा। खुदा का इख्तियार किस पर है? आसमान और जमीन पर। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात और नीचे की सारी मखलूकात पर, पानी की सारी मखलूकात पर, जानवरों पर, परिंदों दरिंदों पर, चरिंदों पर, हर एक पर खुदा का इख्तियार है। और वही इख्तियार उसने आदम को दिया। औरत पर भी खुदा को ही इख्तियार दिया गया कि तेरी रग़बत तेरे शौहर की तरफ होगी। तो इसलिए नस्ल किस तरफ से होती है? शौहर की तरफ से। ये बाइबल है, ये बाइबल का खुदा, उसकी तरतीब है। फिर खुदा की एक और जबरदस्त खूबी यह है कि वो तख्लीक कार है।
वो बनाने वाला है, वो खलक करने वाला है। उसने इस कायनात को खलक किया, उसने चरिंदों को, दरिंदों को, परिंदों को, इंसानों को, सबको उसी ने बनाया और इंसान को भी ये इख्तियार दिया तख्लीक करने का। अपना इख्तियार खुदा ने तख्लीक करने का इंसान को दिया। और किस इंसान को दिया? मुबारक इंसान को, पाक इंसान को अपना इख्तियार दिया। और पाक इंसान अपना इख्तियार खो बैठता है जब वो गुनाह करता है, जब वो नाफरमानी करता है, अपना इख्तियार खो बैठता है। वो तख्लीक नहीं कर सकता कोई गुनाहगार। जब तक आदम पाक था, मुबारक था, खुदा से रफाकत रखता रहा, उस वक्त तक ये सारी खुदा की खूबियां उसमें काम करती रही। खुदा की हिकमत, खुदा की वो कुव्वत जो बोलने वाली कुव्वत है, इंसान को बख्शी गई और तख्लीक की, हुक्मरानी की। आज इसी वजह से लोग लड़ रहे हैं कि मेरी चौधर होनी चाहिए, मेरा इख्तियार होना चाहिए, क्योंकि ये इंसान के अंदर एक चीज शुरू से पाई जाती है। शरीर भी चाहते हैं कि हुक्मरानी करें। इब्लीस भी यही चाहता था। जब पहली नाफरमानी हुई आसमान पर, तो वो भी चाहता था कि मैं खुदा से बड़ा हो जाऊं, मेरी फरमाबरदारी में सब आ जाए। और आज जमीन पर भी वो यही कर रहा है। वो चाहता है कि मेरी हुक्मरानी हो, मेरी बादशाही हो, मेरा इख्तियार हो, और सारी सल्तनतें, सारे इंसान, सारी आदमियत, सारी इंसानियत, सारी कौमें, सारी उम्मतें, सारे मुसाहब मेरे इख्तियार के नीचे हो। शरीर यानी शैतान, इब्लीस यही चाहता है कि सब पर मेरा इख्तियार हो। हालांकि वो नाफरमान है, वो गुनाह पर उकसाता है, तो वो गुनाह के जरिए से हुक्मरानी करना चाहता है। खुदा नेकी के जरिए से, रास्ते के जरिए से, मोहब्बत के जरिए से हुक्मरानी करना चाहता है, रफाकत के जरिए से। तो तीसरी बात जो दाऊद नबी फरमाते हैं वो ये है कि जो मुबारक आदमी है वो क्या करता है? वो फलता और फूलता है, वो बरकत पाता है, वो फटता है। वो ऐसे दरख्त की मानिंद है जो खुद पे खुद नहीं उगा, बल्कि वो ऐसे दरख्त की मानिंद है जो पानी के पास लगाया गया है, जो नदी के पास लगाया है, ताकि उसको ठंडक मिले, उसको पानी मिलता रहे, उसको खुराक मिलती जाए, और उसकी जड़ों को पानी मिले, उसके तनों को, उसकी शाखों को, उसके पत्तों को पानी मिलता रहे। और खुदा का बंदा फरमाता है उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। दानी तो दूर की बात है, पत्ता भी नहीं मुरझाता। वो सदाबहार पौधा है, वो हर मौसम में फलता है, वो फल लाता है। वो मुबारक आदमी है जो हर वक्त फलता रहता है, हर वक्त बरकत पाता है, हर वक्त खुदा से बरकतें रसीद करता है। वो मुबारक आदमी है। लेकिन हम कब खुदा के करीब होते हैं? पहले महीने की पहली तारीखों को, पहले हफ्ते में या आखिरी हफ्ते में? साड़ियां दुआवां तेज हो जाती हैं आखिरी हफ्ते। खुदाया पैसे मौके नहीं, तनहा मौक गई हो उनकी करिए, वो फलाने को लैन कर दिए, और दुआ कर के उम्मीद देशरे पैसे। खुदा का बंदा कहता है वो हर वक्त फलता है, हर मौसम में फलता है, वो मुबारक है। मुबारक आदमी, पैसे नहीं खत्म होते, वो फलता रहता है, वो बरकत पाता रहता है, वो बढ़ता रहता है, वो खुश नमा दिखाई देता है, वो मुरझाया हुआ नहीं नजर आता। वो पानी के करीब लगा हुआ है, वो झाड़ियों की तरह नहीं उगा हुआ, वो जंगलों में नहीं उगा, वो पहाड़ों में नहीं उगा, वो नदी के पास उगा है। वो मुबारक आदमी है। तो हम
किसके पास है? यीशु मसीह के, जो जिंदगी, उसने कहा तुम्हारी जिंदगियां पानी की नदियों की तरह होंगी। तो अगर हम यीशु से जुड़े रहेंगे, यीशु के पास रहेंगे, यीशु से रफाकत रखेंगे, तो हमारी जिंदगियां शेर, असूदा, शराब, बरकत, खुशहाल, फतेहमंद होंगी। फिर हम मुरझाएंगे। बदरू जादूगर अटैक नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो जलील हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तल्लुक, हमारी रफाकत किसके साथ है? खुदावंद यीशु मसीह के साथ, लश्करों के खुदा के साथ, मोहब्बत के खुदा के साथ। जो रफाकत रखना चाहता है, जो आप में रहना चाहता है, जो आपको बरकत देना चाहता है, जो आपका मुहफ्फिज है, जो आपकी पनाह है, जो आपका काजोर है, जो आपको आपकी चिटार है, निजात की चिटार है, जो आपके साथ साथ चलता है, जो आपको खाने को देता है, जो पीने को देता है, जो आपको सबको शदाब करता है, जो आपको बरकत देता है, वो खुदा आपका खुदा है, वो आपका मुहफ्फिज है। बाइबल के अंदर लिखा है, इस्राएल पर ना कोई जादू ना अफसूल काम करेगा। मुबारक आदमी पर सुनिएगा, वो नहीं चल सकता। जो लोग कहते हैं जादू पर हक है, गलत कहते हैं। जादू चलता है शरीरों पर। जादू मुबारक आदमी पर नहीं चल सकता। इल्म, जादू, कुछ भी हो, बदरूफे हो, मुबारक आदमी पर नहीं चल सकती। आप में अगर खुदा है, रूहुल कुद्स है, आप उसकी रफाकत में हैं, तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि बदरूहे आपका रास्ता छोड़ देगी। मैं आपको अपनी गवाही देता हूं। मैं जब ऐसे गुजर रहा था, बदरूहे पीछे हटती जा रही थी, यूं पीछे हटती जा रही है, अब मुंह मोड़ती जा रही है, पीछे हटती जा रही है। और मैंने एक नारोवाल में घर के सामने जाकर बाइक से अपना एक पांव ही नीचे उसके घर पे ऐसे उतारा, तो सारी बदरूएं बाहर आ गई। पंखे की तरह, तेज हवा की तरह सारी की सारी बदरूएं बाहर आ गई। और मैंने पांव पीछे किया, जब वो सारी चली गई, मैंने फिर अंदर जाना शुरू कर दिया। आप पर खुदा की अनाइंटिंग हजूरी हो, आप पर खुदा का मसा हो, तो ये सब होगा। ये हैरानगी वाली बात नहीं है। खुदा हमसे प्यार करता है। मैं रोया, मैं आसमान पर गया, मैं पहले भी बता चुका हूं। खुदा ने मुझे कहा, मैं इंसान से बहुत मोहब्बत करता हूं। खुदा हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमें मुबारक बनाया है, और उसने जब हमें चुना है तो हमें मुबारक कर दिया है। यीशु मसीह के वसीला से हमें मुबारक कर दिया है। वो आदम जब गुनाह में गिर गया, उसका गुनाह सारी नस्लों में जारी सारी हो गया। इंसान जो मुबारक था, शरीर बनकर रह गया, गुनाहगार बनकर रह गया, और फिर जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, वो फिर से मुबारक हो जाता है। उसकी फिर से खुदा से रफाकत हो जाती है, वो फिर से पाक हो जाता है। उस पर यीशु का लहू आ जाता है, उसमें यीशु का रूह आ जाता है। वो यीशु जैसे काम करने शुरू कर देता है। उसने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदा ने आदम को कैसा बनाया? पाक और मुबारक। जिस दिन हम यीशु को कबूल करते हैं, उस दिन से यीशु भी हमें पाक और मुबारक करता जाता है, पाक तरीन करता जाता है। और फिर हमारी बाप से रफाकत हो जाती है, सुलह हो जाती है।
खुदा बाप के फसल के तख्त के सामने हम दलेरी से झुक जाते हैं। पौलुस इसलिए कहता है, आओ दलेरी के साथ खुदा के फसल के तख्त के सामने चले झुके। दलेरी के साथ कौन जा सकता है? वो जो पाक है, वो जो पाक किया गया है, वो जो साफ किया गया है, वो जो बना के लहू से धुल गया है, वही खुदा के तख्त के सामने दलेरी से जा सकता है। दूसरा कोई नहीं जा सकता। दूसरे डरते रहेंगे। कमजोर गुनाह कमजोर करता है, गुनाह नंगा करता है, गुनाह बर्बाद करता है, गुनाह हलाकत पैदा करता है। लेकिन यीशु का लहू पाक करता है, जिंदगी देता है, बुझाता है, छुड़ाता है, आजाद करता है, खुदा बाप से मेल कराता है, हमेशा की जिंदगी देता है और वो बारीक बना देता है। आप अपने आप ऊपर यीशु का लहू ले आए। अपने सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए।